नमस्कार। हरप्रीत बरार के हर जगह बार से बेंगलुरु की टीम हुई हार। बेंगलुरु की टीम जो कि बहुत ही लगातार बेहतरीन इस आईपीएल में खेल दिखाते आ रही थी, वो पंजाब किंग्स के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। पंजाब किंग्स की टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन की है, वापसी कर ली है बेंगलुरु के साथ खेलते हुए। स्वागत है आप सभी का रेनकोमा स्पोर्ट्स पर। मैं संदीप। वीवो आईपीएल 2021 का 26वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। पंजाब किंग्स के कप्तान जो कि से हार गए और टॉस जीतकर बेंगलुरु की टीम ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, आमंत्रित किया। शुरुआत बढ़िया नहीं रहा यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से। मयंक अग्रवाल जो कि चोटिल हो चुके हैं, वो बाहर हो गए थे इस मैच में, लेकिन उनकी जगह पर प्रभ सिमरन आए थे नए बल्लेबाज, जो कि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा दारोमदार था। और जैसा कि सुनने में आया था कि वो भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते हैं और शुरुआत में जो ओपनर का काम होता है वो काम बखूबी से निभाते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर प्रभु सिमरन ज्यादा देर तक टिके नहीं और प्रभु सिमरन बहुत ही जल्द 19 के स्कोर पर टीम के जब 19 स्कोर था और चौथे ओवर की तीसरी गेंद थी, उस समय आउट होकर चले गए जेमिसन की गेंद पर। एक ऐसी गेंद जो जेमिसन ऐसे भी लंबे ऊंचे कद के हैं, तो पटकी हुई गेंद थी और अचानक अतिरिक्त उछाल लिया और बहुत आगे निकल गए थे। इसी कारण बल्ले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से बीचों बीच लगकर टाइमिंग बढ़िया से नहीं कर पाए और कोहली के हाथों में कैच दे दिए। पहला विकेट गिरता है 19 के स्कोर पर। उसके बाद आते हैं गेल और राहुल की पारी थोड़ी सी धीमी रफ्तार से बढ़ती है। दबाव तो जाहिर सी था पंजाब के ऊपर इस जीत के लिए, क्योंकि ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं जीतते तो फिर कहीं ना कहीं आईपीएल की जो प्ले ऑफ की दौड़ जो होती है उससे कहीं ना कहीं टीम बाहर हो सकती थी। थोड़ी सी उम्मीदें हैं जो कम हो सकती थी, राहों पर कांटे बन सकते थे, रास्ते आसान नहीं होते। लेकिन ऐसे भी जीत हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़े और यहाँ पर मेहनत करना होगा, क्योंकि और मुकाबले को जीतना होगा। गेल और राहुल की पारी वहां से बढ़ती है और बहुत ही शानदार पारी बढ़ती है। जब 5वें ओवर में स्कोर 29 रहता है पंजाब की टीम, तो लग रहा था कि जैसे पावर प्ले का ओवर बहुत था, 40 से नीचे ही रन रहेंगे, ऊपर जाएंगे नहीं। लेकिन गेल का क्या कहना, जेमिसन आते हैं पावर प्ले के अंतिम ओवर लेकर और बहुत ही शानदार बैटिंग देखने को मिलता है गेल के। शुरुआती 4 गेंदों पर 4 चौके जड़ देते हैं और एक गेंद बीट होते हैं, वो भी शॉट लगाते हैं, लेकिन कवर पर बहुत बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिलता है और आखिरी छठी गेंद पर चौके जड़ देते हैं। तो इस तरह से पंजाब किंग्स की टीम 6 ओवर में स्कोर पहुंचा देती है 49 रन और 1 विकेट गिरता है। उसके बाद गेल को जो मोमेंटम मिलता है और साथ ही साथ राहुल को भी विश्वास बढ़ जाता है, वहां से रनों की गति तेज हो जाती है, स्कोर तेज हो जाता है और बहुत ही शानदार पारी देखने को मिलता है। वहां से स्कोर कहा जाए तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है और स्कोर कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 ओवर में 90 पर पहुंच जाता है। 10 ओवर पर 90 पर स्कोर पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पर 11वें ओवर की गेंदबाजी आते हैं करने के लिए डेनियल सैम्स आते हैं। डेनियल सैम्स की पटकी हुई गेंद और उस ओवर में भी अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले थे। लेकिन डेनियल सैम्स की जो चौथी गेंद थी 11वें ओवर की, उस पर पटकी हुई गेंद थी और लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। जैसे गेल लेफ्ट हैंड खेलते हैं तो ऐसे मारने की कोशिश की तो बिल्कुल कंधे से निकल रहा था और गेल काफी लंबे ऊंचे, यदि थोड़े से छोटे कद के गेल की लंबाई से कम कोई होता तो बाउंसर हो जाता। लेकिन गेल की हाइट के कंधे की ऊंचाई से निकले हुक करने लायक, लेकिन धीमी रफ्तार की गेंद थी। बल्ले थोड़े जल्दी चल बैठे और खेला जरूर, लेकिन बल्ले के बिल्कुल ऊपरी सिरे से मोटे सिरे लगकर सीधे पहुंची गई डिविलियर्स के हाथों में कैच और इस तरह से गेल की पारी का अंत होता है। और गेल जिस समय आउट होते हैं उस समय टीम का स्कोर 99 रन रहता है और 11 ओवर समाप्त हो जाते हैं और स्कोर 100 होते हैं। 100 पर 2 विकेट हो जाता है। लेकिन यहां के बाद जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने वापसी की, वो बहुत ही गजब की वापसी देखने को मिले। यानी कि देखा जाए कुल मिलाकर के आने वाले यानी कि 3 ओवर तक और मतलब 15 ओवर यानी 11 ओवर के बाद जो 4 ओवर यानी 24 गेंदों में यदि कहा जाए तो पंजाब की टीम ने 19 रन बनाने में 3 विकेट गवा बैठती है। उसके बाद आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए निकलस पूरन जो कि इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी बार आउट हुए हैं और इससे पहले भी कई बल्लेबाज आउट हो चुके हैं आईपीएल में। लगातार नहीं, एक सीजन में 4 बार आउट हुए हैं आईपीएल में।
तो निकलस पूरन है जो कि चौथी बार आउट हुए हैं इस आईपीएल में। इससे पहले भी शिखर धवन भी आउट हुए हैं और बहुत से खिलाड़ी है। मैं एक आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन खिलाड़ी अब तक आईपीएल में 4 बार आउट हुए हैं शून्य के स्कोर पर। तो शून्य पर आउट होकर निकलस पूरन चले जाते हैं। एक ऐसी गेंद आती है जेमिसन की ही, जो कि बिल्कुल जेमिसन की गेंद रहती है, टप्पा पड़ने के बाद अचानक उछाल लेती है, छोटी कद के रहते हैं। और जेमिसन की गेंद पर अचानक अतिरिक्त उछाल स्वाभाविक है क्योंकि वो थोड़े लंबे कद के हैं। सिराज जहां पर गेंद डालते हैं उनकी हाइट से थोड़ी सी हाइट ऊपर ही रहती है। यदि नॉर्मल गेंद भी डालते हैं तब भी, जब बाउंसर ना भी डालते हैं तो उनकी उछाल ज्यादा होती है। और वो जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज निकलस पूरन, तो पूरन की गेंद मिलती है ऑफ स्टंपर और एक मैंने बस रोकना चाहते हैं, लेकिन बल्ले के फिर से बिल्कुल चूमती हुई निकल जाती है शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में, जो कि थोड़ा सा वाइडिश रहती है पॉइंट दाईं ओर, और वहां पर कैच को लपक लिया जाता है और तीसरे विकेट का पतन होता है पूरन के रूप में। 107 पर तीसरा विकेट गिरता है, वहीं से फिर 117 पर चौथे विकेट का पतन हो जाता है हुड्डा के रूप में, और 118 पर पांचवें विकेट के रूप में 15वें ओवर की चौथी गेंद पर चहल चलता कर देते हैं शाहरुख को, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज थे शाहरुख। वो बोल्ड हो जाते हैं एक गुगली जैसी गेंद, और गुगली की फिरकी में समझ में नहीं आता है, जो कि शाहरुख इस आईपीएल में बहुत शानदार बल्लेबाजी की है लेकिन इस मैच में नहीं चल पाए। फिर अब वो बल्लेबाज के आगमन होता है जो बिल्कुल नए और युवा बल्लेबाज, पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब से ही बिलोंग करने वाले, यानी हरप्रीत बरार। हरप्रीत बरार के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आज आप नए नए बल्लेबाज हैं और ये मौका था उनके पास शानदार, और उस मौके को दोनों हाथों से लपका, दोनों हाथों से समेटा और बहुत ही शानदार साथ दिया केएल राहुल का। और कहा जाए तो हरप्रीत बरार ने शुरुआत में थोड़े से धीमे खेले, लेकिन जब राहुल ने उन्हें कहा कि, जैसा कि इंटरव्यू में बता रहे थे हरप्रीत बरार की, राहुल हमें कहे कि यदि मारने वाले गेंद आते हैं तो आप मारिए, और जैसा आपका खेल है स्वाभाविक अपना खेल दिखाइए, कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, कोई दबाव नहीं। और बहुत ही खुले मन से खेला और बहुत ही शानदार पारी खेली हरप्रीत बरार ने। 25 रनों की पारी खेली, मात्र 17 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौका लगाया, और वहीं बेहतरीन साथ मिलने के कारण विश्वास बढ़ा केएल राहुल का और बहुत ही शानदार पारी खेली। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतिम ओवर में 22 रन बटोरे केएल राहुल ने, कहा जाए तो हर्षल पटेल की गेंदबाजी में, और टीम का कुल 20 ओवर में, वहां से देखा जाए 15 ओवर के बाद 53 रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने, मात्र कुल 32 गेंदों में 53 रनों की पारी देखने को मिली। छठे विकेट की साझेदारी, एक बहुत ही सुंदर साझेदारी, और टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर 179 पर जा पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर। यदि मैं इसे 79 रनों की बनाने में जो योगदान रहा उसकी मैं बात करूं, यदि बल्लेबाजों के रन बनाने की, तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी केएल राहुल जो कि नवाद रहे हैं और 25वीं 50 अपनी लगाई इस मैच के दौरान। 91 रनों की पारी से पहले भी जो पहला मुकाबला खेला था पंजाब किंग्स की टीम, उसमें भी 91 रन की पारी देखने को मिली थी, और आज इस 91 रन के मदद से पर्पल कैप पकड़ चुके हैं, यानी पर्पल कैप उनके कब्जे में आ चुका है केएल राहुल के। वहीं फिर उसके बाद गेल की बहुत ही सुंदर पारी देखने को मिली, मात्र गेल की 24 गेंदों में 46 रनों की पारी देखने को मिली, जिसमें दो छक्के और 6 चौके देखने को मिला। और वहीं एक हरप्रीत बरार जो कि 25 रन बनाए 17 गेंदों में, जिसमें 2 छक्के 1 चौका। तो ये लोखा जोखा रहा गेंदबाजी के पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी का। यदि गेंदबाजी की बात कर ली जाए तो डेनियल सैम्स जो कि 4 ओवर की गेंदबाजी की, उन्होंने 24 रन खर्च किए। इसके अलावा काइल जेमिसन 2 विकेट चटके 3 ओवर में 32 रन देकर, और शहबाज भी 2 ओवर में 11 रन, शहबाज अहमद जो कि वाशिंगटन सुंदर की जगह पर खेल रहे थे, 2 ओवर में 11 रन दिए, 1 विकेट चटके। फिर उसके बाद काइल जेमिसन 3 ओवर 32 रन 2 विकेट। फिर डेनियल बताया सिराज 3 ओवर 24 रन। हर्षल पटेल को कल विकेट नहीं मिला, वो 4 ओवर में 53 रन खर्च किए, महंगे साबित हुए और विकेट भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये लेखा जोखा रहा पंजाब किंग्स की पहले इनिंग्स की। अब मैं बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी शुरुआत होती है और लगातार तीसरी बार असफल होती है ओपनिंग साझेदारी। बहुत ही खराब शुरुआत एक बार फिर से देखने को मिलता है, और कल नए गेंदबाज का आगमन होता है, रिचर्डसन जो कि खेल सकते थे, लेकिन रियली मैरिडिथ का आगमन होता है, बहुत ही सुंदर स्टार्टिंग देते हैं,
बहुत ही कसीवी गेंदबाजी देते, वो कहीं ना कहीं पंजाब को मूवमेंट प्राप्त किया गेंदबाजी में और दबाव बनाकर रखा बेंगलुरु को शुरू से। कहते हैं कि जब आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए ना तो अंजाम भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है, अंत भी अच्छा होता है, और वही हुआ। और बहुत ही सुंदर के बदौलत उन्होंने विकेट प्राप्त कर लिया। 19 रन पर ही पंजाब की तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पडिक्कल को बोल्ड कर देते हैं मैरेडीथ है, और पहले विकेट का पतन हो जाता है तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर। उसके बाद बिल्कुल मैरेडीथ का गेंदबाजी लगातार जारी रहता है और लगातार 3 ओवर गेंदबाजी करते हैं, केएल राहुल करवाते हैं उनसे, और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी के कारण रन बनाने में बनता नहीं है, क्योंकि पटकल के बाद रजत पाटीदार आए थे, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ी सी कहीं ना कहीं चौके तो जल रहे थे विराट कोहली, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जब पावर प्ले समाप्त होता है तो बेंगलुरु की टीम 6 ओवर में 36 रन बनाती है और 1 विकेट गंवाती है, जो कहीं ना कहीं 13 रन कम रहता है पंजाब की टीम के। उसके बाद फिर से पारी आगे बढ़ती है, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पारी बढ़ती रहती है और 10 ओवर में 62 रन जा पहुंचा स्कोर पहुंच जाता है 1 विकेट के नुकसान पर, जो कहीं ना कहीं 28 रन कम रहते हैं, पीछे चलते रहती है टीम में पंजाब की स्कोर कार्ड से देखा जाए। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी टाइम आउट होता है 9वें ओवर में, उसके बाद 10वें ओवर में 62 पर 1 रहता और 11वें ओवर में, जो कि इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके थे हरप्रीत बरार, और 11वें ओवर की कहा जाए तो बहुत ही सुंदर गेंदबाजी देखने को मिली। पहले ओवर की पहली गेंद पर छक्का, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा था कोहली हरप्रीत बरार को, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कोहली को चकमा दिया। एक ऐसी गेंद जो कि टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, लेग स्टंप की तरफ, और कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज छोड़कर बाहर आए थे और गेंद की लाइन को नहीं पढ़ पाए, और बल्ले के ठीक बगल से जो बैट और पैर के बीच जो गैप था और नीचे से बिल्कुल जो उन्होंने अनुमान लगाया था उछा, उसके ठीक नीचे से गेंद निकल गई और सीधे जाकर लेग स्टंप पर गेंद लगी और कोहली की पारी के अंत होता है। और वहीं से बिल्कुल मूवमेंट चेंज हो जाता है और हावी हो जाती है पंजाब की टीम। उसके बाद मैक्सवेल आते हैं, मैक्सवेल को भी उसी ओवर की दूसरी गेंद पर लगातार दूसरे विकेट चटकाते हैं। इस वक्त आगे खेलने वाली गेंद को मैक्सवेल बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल जो ऑफ स्टंप छोड़ देते हैं और मिडिल स्टंप पर जाकर खेलने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार थोड़ी सी गेंद मूवमेंट टर्न लेती है और ऑफ स्टंप की गिल्लियां भी खेल डालती है। बिल्कुल 2 गेंदों पर 2 विकेट और लगातार कसी हुई गेंदबाजी हो ही रही थी, तो वहां से बिल्कुल टीम दबाव में आ जाती है, बिखर जाती है, लड़खड़ा जाती है एक तरह से। और फिर देखा जाए तो धीरे धीरे वहां से पारी आगे बढ़ता है और फिर अगले ओवर में आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। जब 11वें ओवर की समाप्ति होती है तो 11वें ओवर में वो विकेट गिरने के बाद 13वें ओवर में आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, यानी कि 11वें के बाद 12वें के बाद 13वें में, और 13वें ओवर में जाकर हरप्रीत बरार फिर 1 विकेट चटका लेते हैं और बहुत ही बड़ा विकेट, और वो एबी डिविलियर्स का। ऐसी गेंद जो कि बिल्कुल मारने वाली गेंद थी और मिडिल स्टंप पर था, थोड़ी सी नीची रही थी गेंद, लेकिन बहुत शानदार कैच वहां पर लपका केएल राहुल ने। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कल के मैच की बात करें 26वें मुकाबले के, तो उसमें केएल राहुल और हरप्रीत बरार की शानदार वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। बिल्कुल बेंगलुरु भर से हरप्रीत बरार और केएल राहुल के बीच जैसे मैच चल रहा था। डिविलियर्स के आउट होने के साथ ही जो उम्मीद कायम थे वो बिल्कुल खत्म हो गया। रजत पाटीदार जो कि लगातार संघर्ष कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि रनों की गति को तेज किया जाए और एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया जाए टीम को जहां से लगे कि मैच को जीत सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और टीम वहां से लगातार लड़खड़ाती रही और 192 पर जाकर 5वां विकेट गिर जाता है और टीम 92 रन के 5वें विकेट के रूप में रजत पाटीदार आउट होते हैं। क्रिस जॉर्डन वो विकेट निकालते हैं और फिर से 91 पर 5 हो जाता है। फिर वहां से लगातार विकेट गिरते ही चले जाते हैं। 96 पर 6ठा गिरता है, 96 पर 7वां गिरता है। रवि बिश्नोई एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं 16वें ओवर के। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए 16 ओवर की समाप्ति, जब 15 ओवर की समाप्ति होती है तो टीम 92 पर 5 रहती है और 16वें ओवर में 96 पर 7 हो जाती है और लगातार विकेट गिरते हैं। फिर 144 पर 8वां विकेट गिरता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 8वें विकेट के लिए हर्षल पटेल और
जेमिसन के बीच 48 रनों की एक साझेदारी भागीदारी देखने को मिलता है, लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं कर पाती है और इस तरह से बेंगलुरु की टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। और बेंगलुरु और पंजाब के बीच सातवां मुकाबला था अपने अपने मुकाबले, लीग मुकाबले, और जहां इस मुकाबले को 34 रनों से जीत दर्ज कर पंजाब किंग्स की टीम 7 मुकाबले में 3 जीत दर्ज कर 4 हार के साथ 5वें पायदान पर पहुंच जाती है कुल 6 अंकों के साथ। वहीं बेंगलुरु की टीम 7 मैचों में 5 जीत और 2 हार के साथ 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार रहती है। तो ये लेखा जोखा रहा पंजाब और बेंगलुरु के मैच के बीच का। लेकिन मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं तो स्कोर कार्ड में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कोहली के द्वारा 34 गेंदों में 35 रन, 3 चौके 1 छक्के देखने को मिले। इसके बाद रजत पाटीदार 31 रन बनाए 30 गेंदों में और कोई कुछ ज्यादा से विशेष नहीं कर पाए। एक हर्षल पटेल और जेमिसन 16 रन बनाए। हर्षल पटेल 13 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के 3 चौके जड़े। गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी। हरप्रीत बरार 4 ओवर 1 मेडन 19 रन 3 विकेट उन्होंने निकाले। मैरीडिथ 3 ओवर 2 गेंद फेंके, क्योंकि अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर वो चोटिल हो गए थे, वहां पर 29 रन 1 विकेट उन्होंने निकाला। समी भी कल बेहतरीन योगदान दिया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए पंजाब की टीम से हर खिलाड़ियों ने बेहतर योगदान देने का काम किया, गेंदबाजों ने, लेकिन बल्लेबाजों में कमी देखने को मिली। वो तो किस्मत वाले रहे पंजाब की टीम और खुद किस्मत की गेल बेहतरीन चल पाए, केएल राहुल बढ़िया खेल पाए और ये युवा बल्लेबाज हरप्रीत बरार ने बढ़िया साथ दिया। और हर्षल जॉर्डन भी 4 ओवर 31 रन 1 विकेट लिया। तो ये लेखा जोखा रहा दोनों टीमों के बीच का मैच का मैं बात करूं तो। और मैं अब बता देता हूं प्राइज के बारे में। तो प्राइज की बात करूं तो परफेक्ट कैच, वीवो परफेक्ट कैच हर्षल पटेल का रवि बिश्नोई को मिला। सुपर स्ट्राइकर हर्षल पटेल जो कि 238 का स्ट्राइक रेट अंतिम में बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की बेंगलुरु की टीम की तरफ से। फिर वहां से देखा जाए ड्रीम 11 गेम चेंजर हरप्रीत बरार और क्रैकेट 6 केएल राहुल। ग्रेट पावर प्लेयर का अवार्ड मिला मैरीडिथ, पावर प्ले में उन्होंने विकेट निकाला था पडिक्कल का। अपस्टॉक्स प्लेयर का प्राइज हरप्रीत बरार का और मैन ऑफ द मैच हरप्रीत बरार को मिला। ये प्राइज की बात हो गई। यदि मैं बात करूं रिकॉर्ड की तो थोड़ी सी रिकॉर्ड में मैं बता दूं कि पिछले 3 मुकाबले खेले हैं पंजाब की टीम बेंगलुरु से। यानी 2 मुकाबले खेले थे वहां जब यूई में हुआ था पिछले साल, तो वहां भी हार आया था बेंगलुरु की टीम को, और यहां भी। यानी कि पिछले 3 मुकाबले में 3 हार का मुंह देखना पड़ा है। यानी बहुत ही शानदार इस समय वापसी कर ली है पंजाब की किंग की टीम। बिल्कुल किंग की तरह खेलती हुई नजर आई, बदली हुई टीम नजर आई। और लाजमी है उनके अंदर कुंबले, वसीम जाफर जैसे बल्लेबाज बैटिंग कोच हैं, तो लाजमी है कि बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे ही। तो चलिए आपसे मैं विदा लेता हूं। बहुत ही शानदार मैच देखने को मिल रहे हैं पूरे आईपीएल में और बहुत अच्छे लग रहे हैं, रोमांचकारी। अगले मैच का मैं विश्लेषण लेकर आऊंगा 27वें मुकाबले का, जो कि चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच बहुत ही बड़ा और कड़ा और शानदार रोमांचकारी मुकाबला होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर बताएं। और यदि आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल दबा ले, जिससे कि आप तमाम खबरों से रूबरू रहे, क्योंकि रेनकॉम स्पोर्ट्स आप तक बहुत ही जल्दी से जल्द पहुंचने का काम करता है और आपका साथ, आपका प्यार चाहिए। तभी कहीं ना कहीं रेनकॉम स्पोर्ट्स भी आपके लिए और बेहतर करेगा। विदा लेता हूं, धन्यवाद।